20 साल के बाद उसकी शोहर ने तलाक दे दी। उसने कहा कि तलाक के बाद भी तुम्हारे साथ फिजिकल रिलेशन रखना चाहता हूँ। यहाँ वो लौंडे जिनको 4 शादियों का शौक है, किसी ने फिलिपीनी सेट की है, फिर अवैस रुबानी के क्योंकि उसकी 4 शादियां हुई हैं मुफ्ती साहब की। ये जो सोशल मीडिया पर थर्स्टी ब्रदर और थर्स्टी बहनें बैठी हुई है ना, इनसे बच के मेहरबानी। तुम्हारी मियाँ बीवी की जो राज की बातें हैं, मीज उठाने से अपना पेट नंगा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि यूट्यूब पे एक अवैस रुबानी यूट्यूबर एंकर पर्सन है जो प्रोग्राम लेके आता है मैं और मौलाना के नाम से। पिछले दिनों उसके प्रोग्राम में क्या हुआ, 2 औरतें आई हुई थी। एक वो जो इदारा चलाती है ट्रस्ट का, जहाँ ये गरीब मजलूम औरतें आके रहती हैं। दूसरी वो लड़की, वो औरत जिसके साथ जुल्म हुआ। कहानी इस तरह है कि 20 साल के बाद उसकी शोहर ने तलाक दे दी, सिर्फ दूसरी बीवी के कहने पे। हालांकि अच्छी भली जिंदगी चाह रही है, औलाद भी है, बच्चे भी हैं। सिस्टम दरअसल इस तरह है कि उसका जो शोहर है उसका किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर चल जाता है। अब सबको पता भी चल जाता है, वो शादी कर लेता है। जब शादी करता है तो वो जो दूसरी बीवी है वो कहती है मुझे शेयरिंग नहीं पसंद, इसको तलाक दे दो, पहली बीवी को तलाक दे दो। रीजन क्या है? जेलसी, हसद, कि मुझे इसके साथ शेयरिंग नहीं पसंद। हालांकि वो भी तो शेयरिंग कर रही है, वो पहली बीवी है, तुम दूसरी हो। लेकिन उसने, हालांकि पहली बीवी ने मिन्नतें की, उसने कहा मुझे तलाक ना दो, मैं खिदमत करने को तैयार हूँ। लेकिन वो जालिम शोहर बाज नहीं है। उसने कहा कि तलाक के बाद भी तुम्हारे साथ फिजिकल रिलेशन रखना चाहता हूँ। उसने कहा ना 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 ना, ये कभी भी नहीं हो सकता। खैर उसने उसको तलाक दे दी। यहाँ वो लौंडे जिनको 4 शादियों का शौक है, जी सुन्नत जिंदा करनी है, जोहर की 4 सुनते पड़ी नहीं जाती इनसे। अब जब हम कुरान मजीद की सूरह निसा की आयत नंबर 3 देखते हैं, उसमें अल्लाह क्या फरमा रहा है? उसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम 2 से करो, 2 से, 3 से, या 4 से। लेकिन अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो 1 से ही करनी है, सिर्फ 1 से। मफहूम बता रहा हूँ आयत का, कि इंसाफ का दामन नहीं छोड़ सकते तुम अपने हाथ से। अगर इसको लिबास दे रहे हो तो इसको भी देना पड़ेगा, इसको खाना खिला रहे हो तो इसको भी खिलाना पड़ेगा, इसके साथ रातें गुजार रहे हो तो इसके साथ भी रातें गुजारनी पड़ेंगी। हमने देखा यहाँ पर देश में होता कि साल बाद छुट्टी चले जाते हैं, 1 महीना वो पाकिस्तानी बीवी के साथ, और 11 महीने यहाँ इन्होंने, किसी ने फिलिपीनी सेट किया, किसी ने कोई मामला किया हुआ। शर्मो आय खत्म होगी इसके अंदर से। ये जुल्म और सितम और ज्यादती है। अल्लाह के बंदो, ये तुमसे पूछा जाना क़यामत वाले दिन इंसाफ कायम किया था कि नहीं। फिर अवैस रुबानी ने इंडायरेक्टली मुफ्ती तारक मसूद की तरफ इशारा किया कि क्योंकि उसकी 4 शादियां हुई हैं मुफ्ती साहब की, तो वो औरत ने कहा कि मैं जनरल बात कर रही हूँ कि जो भी इस टॉपिक पे बात करता है कि 4 शादियां करो, इतनी शादियां करो, उसको लाजमी कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? इंसाफ का दामन नहीं छोड़ना आपने। हर टाइम ये कहना है कि इंसाफ का दामन नहीं छोड़ सकते। वो कहती मेरे पास सैकड़ों केस आते हैं जिनको मैं देखती हूँ। और एंड पे मैं ये नसीहत एडवाइस करना चाहूंगा, ये जो सोशल मीडिया पर थर्स्टी ब्रदर और थर्स्टी बहनें बैठी हुई है ना, इनसे बच के मेहरबानी। तुम्हारी ये घर पर बात करने के लिए बैठे हुए हैं। लड़कों को सिर्फ इतना जी पता चलना चाहिए ये लड़की है, उसकी आईडी सिर्फ नाम देखने की देर है। ये नहीं पता वो शादीशुदा है, गैर शादीशुदा है, तलाक याफ्ता है, वो किस तकलीफ में है, बस उसका नाम देखने की देर है, उसको मैसेज करना स्टार्ट कर देंगे। अजीब मामला। अल्लाह के बंदो, तुम्हें नहीं पता तुम्हारा एक मैसेज उसकी जिंदगी जहन्नम कर सकता है। उसका शोहर उसको तलाक दे दे, अगर किसी अननोन का मैसेज देख के उसका आगे झगड़ा चल रहा हो और फिर अचानक किसी अननोन का मैसेज आ जाए, वो तो तलाक दे देगा उसको। क्या तुम उसका बोझ उठाओगे? कभी भी तुम उसका बोझ नहीं उठाओगे लड़की का। और मेरे भाइयों बहनों, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मियाँ बीवी की जो राज की बातें हैं, कभी भी जो सोशल मीडिया पे या ये लोग आपके इर्द गिर्द हैं, इन तक ना शेयर करें। कमीज उठाने से अपना पेट नंगा होता है। ये सिर्फ चस्के लेते हैं, चस्के लेके आगे शेयर करते हैं और आप लोगों का घर बर्बाद करते हैं। ये कभी भी आपका बोझ नहीं उठाएंगे, कभी भी बोझ नहीं उठाएंगे। और ये सबसे रिक्वेस्ट भी है मेरी, इस काम को शेयर करो। और इस पूरी गुफ्तगू का लुब-ए-लुबाब ये है, खुलासा समरी ये है कि शादियां आप कर सकते हैं, लेकिन अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो सिर्फ 1 पे गुजारा करना। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह ताला बुरे वक्त से बचाए, हमारी माओ बेटियों बहनों की हिफाजत करे और मेरा आपका खात्मा बिल ईमान फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। इस पैगाम को शेयर करना और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।